हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओम शिव कोचिंग क्लासेज पर। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि ये 10 का जो चल रहा है, आपका पहला पार्ट चल रहा है कक्षा 10 का, द इंचेंटेड पूल। इसको लिखा है सी राजगोपालाचारी ने। और कल हमने इसके 2 या 3 से पैराग्राफ को पढ़ा था, और निश्चित रूप से आप लोग उसको पढ़े होंगे और याद भी कर लिया होगा। तो कहानी हमारी जो पहुंची थी वो पहुंची थी कि युधिष्ठिर भी उस तालाब के पास पहुंच चुके थे, जहां पे उनके भाई मूर्छित पड़े हुए थे। उन्होंने उनको देखा भी था और उनको प्यास भी लगी थी। इसलिए जब वो अपने प्यास बुझाने के लिए अपने हाथों को तालाब के अंदर में डालते हैं, तो उस आवाज़ ने उनको चेतावनी भी दिया। तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। तो देखिएगा यहाँ पे हीड एक शब्द आया है, एक वर्ड आया है। तो हीड का जो मतलब होता है वो होता है ध्यान देना। हीड का मतलब होता है ध्यान देना। इस हीड का मतलब होगा ध्यान देना, माई वर्ड्स। तो तुम्हारे भाई मारे गए क्योंकि, या तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों का ध्यान नहीं दिया। वर्ड्स का मतलब शब्दों। तुम्हारे भाई मारे गए क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों का ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड, ट्राइड का मतलब होता है प्रयत्न करना। ट्राई से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गया है। ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस। तो उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पीना चाहा था, या पानी पीने का प्रयत्न किया था। तो उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पीने का प्रयास किया था। डू नॉट फॉलो देम। फॉलो का मतलब होता है अनुसरण करना। फॉलो का मतलब होगा अनुसरण। फॉलो का मतलब होगा अनुसरण करना। यहाँ पे आपका फॉलो लिखा गया है। तो डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ तक हो गया आपका। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और एंड देन यू कैन क्वेंच। क्वेंच एक शब्द आया है आपका, क्वेंच। क्वेंच का मतलब होता है जब अत्यधिक प्यास लगी रहती है तो प्यास बुझाना। बुझाना इसका मतलब होगा। ये ड्रिंक के साथ में लगा हुआ है, प्यास से संबंधित है। तो आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, फिर आप अपनी प्यास को बुझा सकते हैं। दिस पूल बिलोंग्स। बिलोंग्स एक शब्द आया है। बिलोंग का मतलब होगा संबंधित। संबंधित होता है इसका मतलब, ठीक है। तो संबंधित होगा। बिलोंग्स, दिस पूल बिलोंग्स टू मी। यह तालाब मुझसे संबंधित है। कहने का मतलब है बिलोंग्स मतलब मेरे अधिकार में है, ठीक है। तो यह तालाब मेरे अधिकार में है, या मेरे, यह तालाब पे मेरा अधिकार है। तो यहाँ तक समझ में आया। फिर से देख लीजिए, मैं हिंदी इसका पढ़ देता हूँ एक बार फिर से। ये तुम्हारे भाई मारे गए क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों का ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पीना चाहा। उनका अनुसरण मत करो। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर अपनी प्यास को बुझाओ या बुझा सकते हो। यह तालाब मेरे अधिकार में है। तो इतना हिंदी, इतना साधारण तरीके से आप लोग को निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। आगे लिखा गया, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट। मोमेंट का मतलब होता है क्षण। अंडरस्टैंड का मतलब होगा समझ में आना, ठीक है, या समझ में आ गया। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर, इस पर युधिष्ठिर ने ज़्यादा समय नहीं लिया। टू अंडरस्टैंड, समझने में। इस पर युधिष्ठिर ने समझने में ज़्यादा समय नहीं लिया। दैट दीज कुड बी नन अदर दैन द वर्ड्स ऑफ ए अच्छा, कि यह किसी और की आवाज़ नहीं हो सकती है यक्ष के शब्दों के अलावा। यक्ष के शब्दों के अलावा यह किसी और की आवाज़ नहीं हो सकती है। एंड गेस, गेस का मतलब होता है अनुमान लगाना। अनुमान लगाना, ठीक है, अनुमान लगाना। व्हाट हैपन टू हिज ब्रदर्स, कि मेरे भाइयों के साथ में क्या घटना घटित हुई है। तो फिर से देख लीजिए, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर, इस पर युधिष्ठिर ने ज़्यादा समय नहीं लिया और समझ गए कि और दूसरा कोई नहीं हो सकता है यक्ष के शब्दों के अलावा। यक्ष के शब्दों के अलावा और किसी दूसरे का यह शब्द नहीं हो सकता है। और अनुमान लगाया कि मेरे भाइयों के साथ क्या घटना घटित हुई है। हैपन का मतलब होता है घटना घटित होना, ठीक है, घटना घटित होना, घटना घटित होना। आगे देखते हैं। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। इट टुक हिम, इससे इससे उनको दिख गया यहाँ पे, इट टुक हिम नो टाइम, इसलिए उनको ज़्यादा समय नहीं लिया, इसलिए उन्होंने ज़्यादा समय नहीं लिया। और उनको एक रास्ता दिखाई देने लगा, एक संभव रास्ता दिखाई देने लगा, एक संभव रास्ता दिखाई देने लगा। टू ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, अपने भाइयों को वापस जीवित करने का, अपने भाइयों को वापस जीवित करने का उनको एक
संभव रास्ता दिखाई देने लगा। ही सीड टू द बॉडीलेस बॉयज, बॉडीलेस मतलब हो जाएगा अदृश्य, बॉडीलेस का मतलब हो जाएगा आपका अदृश्य, अदृश्य होगा इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर बॉडीलेस का मतलब शरीर रहित होगा, तो यह बॉडीलेस अदृश्य। उन्होंने अदृश्य आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। फिर से एक बार देख लीजिएगा यहाँ तक, फिर से यहाँ से इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर, इस पर युधिष्ठिर ने ज्यादा समय नहीं लिया यह समझने में कि यह यक्ष के शब्दों के अलावा किसी दूसरे का शब्द नहीं हो सकता है। यहाँ तक हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक आपका हो गया है, यहाँ तक एंड गेस्ट, और अनुमान लगाया कि उनके भाइयों के साथ क्या घटना घटित हुई है। इट टूक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल, इसलिए उन्होंने ज़्यादा समय नहीं लिया और उनको एक संभव रास्ता भी दिखाई देने लगा अपने भाइयों को वापस जीवित करने का। इसलिए उन्होंने अब उस बॉडीलेस मतलब अदृश्य आवाज से कहा, कृपया अपने क्वेश्चनों को पूछिए, अपने प्रश्नों को पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चन रेपिडली, रेपिडली का मतलब होगा तेजी से या रफ्तार से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तेजी से हो जाएगा। द वॉइस पुट क्वेश्चन रेपिडली वन आफ्टर अनदर, मतलब आवाज ने एक के बाद एक तेजी से प्रश्न पूछना शुरू कर दिए। व्हाट रेस्क्यूज, आप लोग रेस्क्यू का नाम सुने होंगे ना, रेस्क्यू का मतलब होगा बचाव, मतलब खतरे के समय मनुष्य का मतलब मनुष्य का बचाव कौन करता है, या खतरे में जब एक मनुष्य होता है तब उसकी सहायता कौन करता है। आप अपने शब्दों में जिस प्रकार कहना चाहेंगे उस प्रकार से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर रेस्क्यू का मतलब होगा बचाव, आप लोग सुने होंगे रेस्क्यू टीम, तो इसका मतलब होता है बचाव दल, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया करेज, करेज का मतलब होता है साहस, करेज का मतलब होगा आपका साहस, ठीक है। इस तरीके से आगे चलते हैं यहाँ पे, बाई द स्टडी ऑफ व्हिच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस विज्ञान को या किस विज्ञान को पढ़ने के द्वारा मनुष्य क्या हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है। तो आप यहाँ पे बताइएगा क्या होगा। तो युधिष्ठिर ने उत्तर क्या देते हैं, ध्यान दीजिएगा, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र को पढ़ने के द्वारा नहीं, किसी शास्त्र को पढ़ने के द्वारा नहीं, डज मैन बिकम वाइज, कोई भी मनुष्य विद्वान नहीं हो सकता। मतलब कहने का मतलब यह है कि नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र को पढ़ने से नहीं, डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य विद्वान होता है। इट इज बाई एसोसिएशन लिखा गया, इसका मतलब होता है साथ, एसोसिएशन का मतलब होता है साथ। विथ द ग्रेट इन विजडम, बुद्धिमत्ता में, मतलब बुद्धिमान लोगों का समूह। दैट्स गेट्स विजडम, जो क्या करता है इसलिए वह बुद्धिमान हो जाता है या वह बुद्धिमत्ता को प्राप्त होता है। तो यहाँ से देखिएगा, फिर से देखिएगा यहाँ से, नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र को पढ़ने से नहीं, डज मैन बिकम वाइज, कोई भी मनुष्य विद्वान नहीं होता है। यह इट इज़ बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम, यह बुद्धिमान लोगों के समूह के साथ से मिलता है। इट इज़ बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम, यह इट इज़ बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम, यह बुद्धिमान लोगों की संगत से प्राप्त होता है। दैट्स गेट विजडम, जो बुद्धिमत्ता को प्राप्त करते हैं, बुद्धिमान लोगों से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। द यक्षा आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी तेज क्या चीज होती है। हवा से भी तेज, स्विफ्टर का मतलब होगा यहाँ पर, स्विफ्टर का मतलब होगा तेज, कहने का मतलब है हवा से भी तेज क्या चीज चल सकती है, तो इसका मतलब होगा माइंड। इन्होंने उत्तर दिया माइंड, माइंड का मतलब होगा दिमाग या मस्तिष्क, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मस्तिष्क आपका एक जगह स्थिर नहीं रह सकता, आप कभी दिल्ली कभी बम्बई पहुंच जाते हैं। तो यहाँ समझिएगा, यक्ष ने सवाल पूछा है कि हवा से भी तेज क्या चीज़ होती है, तो युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया है कि माइंड। आगे है, व्हाट इज मोर फेडेड फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे होगा व्हाट इज द मोर फेडेड देन ए ड्राइड, फेडेड मतलब होता है मुरझाया हुआ, ठीक है। ड्राइड स्ट्रा का मतलब होगा सूखे हुए तिनके, स्ट्रा का मतलब होगा भूसा और ड्राइड का मतलब होगा सूखा, ठीक है। और फेडेड का मतलब होता है मुरझाया हुआ, मुरझाया हुआ, ठीक है। तो यहाँ से समझिएगा आप सब कि यहाँ पर जो होगा कि व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, कि सूखे तिनके से भी ज़्यादा क्या चीज़ मुरझाया हुआ होता है, या क्या चीज़ मुरझाया हुआ होता है। तो एसारो स्ट्राइकन हर्ट, एक दुख से भरी हुई आत्मा, एक दुख से भरी हुई आत्मा, एक दुख से भरी हुई आत्मा।
आगे आपका है व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, मतलब एक यात्री का साथी कौन होता है या एक यात्री का मित्र कौन होता है। एक व्यक्ति जब यात्रा कर रहा होता है तब उसका मित्र कौन होता है, तो उसका उत्तर होगा लर्निंग, मतलब होगी उसकी शिक्षा, उसका ज्ञान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, उस व्यक्ति का मित्र कौन होता है जो अकेले घर पे रहता है। ठीक है, उस व्यक्ति का मित्र कौन होता है जो अकेले घर पे रहता है। द वाइफ का मतलब उसकी स्त्री, ठीक है, उसकी पत्नी। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अभी एक बार हम इसका फिर से रिवीजन करा देंगे। हु एक्कम्पनीज ए मैन इन डेथ, मृत्यु के समय मनुष्य का साथ कौन देता है। धर्मा, धर्मा का मतलब हो जाएगा यहाँ पे धर्म। एक कंपनी का मतलब होगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथ होता है, कंपनी का मतलब होगा साथ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मतलब मृत्यु के समय मनुष्य का साथ कौन देता है, तो धर्मा का हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर। दैट एलोन accompanies द सोल इट इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, जो मनुष्य की उस अकेली, जो मनुष्य के अकेली होती है, जो उसके साथ जाती है उसकी आत्मा होती है। तो देखिएगा धर्म, धर्म का मतलब हो जाएगा धर्म। दैट एलोन accompanies द सोल इन, जो अकेला उसकी आत्मा के साथ साथ देता है इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, उस अकेली यात्रा में उसकी मृत्यु के बाद, उसकी मृत्यु के बाद उसकी अकेली यात्रा में धर्म ही एक ऐसी वस्तु होती है जो अकेला साथ देता है। व्हिच इज द बिगेस्ट वेसल, वेसल का मतलब हो जाएगा जहाज, बहुत बड़ी जहाज। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, वेसल का मतलब हो गई जहाज। तो सबसे बड़ी जहाज क्या है, सबसे बड़ी विशालकाय वस्तु क्या है यहाँ पे, इसका मतलब ये है। तो द अर्थ का मतलब हो जाएगा पृथ्वी, जिस पर हम लोग विराजमान हैं। इससे बड़ी नाव और कोई इस संसार में, इस दुनिया में नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा व्हिच कंटेन्स, कंटेन्स का मतलब होगा संबंधित, कंटेन्स का मतलब होगा संबंधित। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा संबंधित होता है इसका मतलब, कंटेन्स का मतलब होगा संबंधित। तो यहाँ पे ऑल विद इन इटसेल्फ, व्हिच कंटेन्स, जो कुछ भी संसार में है वो अपने में क्या है, समाये हुए है। पदार्थ मतलब पृथ्वी। व्हिच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जो कुछ भी है उस पर समाया हुआ है, उससे संबंधित है। इट इज़ द ग्रेटेस्ट विसल, यही क्या है, सबसे बड़ी जहाज है। व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, हैप्पीनेस अच्छे आचरण का परिणाम होता है, अच्छे आचार व्यवहार का परिणाम होता है। व्हाट इज दैट, वह क्या है। बाय गिविंग अप व्हिच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, वह क्या है जिसे त्याग करके मनुष्य सभी का प्यारा हो जाता है। प्राइड का मतलब होगा घमंड या गर्व, जब मनुष्य घमंड करने लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइड और प्राउड। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा आपका घमंड होता है। प्राइड का मतलब फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि मनुष्य घमंड करना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, वह सभी का प्यारा हो जाएगा, वह सभी का प्यारा हो जाएगा। व्हाट इज द लॉस व्हिच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सारो, वह क्या वस्तु है जिसे खोने से ना तो लाभ होता है, ना तो प्रसन्नता होती है और ना ही दुख होता है। तो एंगर का मतलब होगा क्रोध, क्रोध एक ऐसी वस्तु है जिसे छोड़ने से, इफ बी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम नाराज होना छोड़ देंगे, वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सारो, तो हमारे पास कोई भी वस्तु नहीं होगा। टू सारो मतलब दुख का कारण कोई भी नहीं होगा, तो हमारे पास दुख का कोई भी कारण नहीं होगा। आगे है आपका व्हाट इज दैट, वह क्या है। बाय गिविंग अ व्हिच ए मैन बिकम रिच, वह क्या है जिसे छोड़ करके मनुष्य धनवान हो जाता है। डिजायर का मतलब होता है, डिजायर का मतलब होता है इच्छा, डिजायर का मतलब होता है इच्छा। इच्छा एक ऐसी वस्तु है जिसे छोड़ करके मनुष्य क्या हो जाता है, धनी हो जाता है। तो देखिएगा इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रेडी, यदि मनुष्य लालची होना छोड़ दे, ग्रेडी का मतलब होता है लालची, ग्रेडी का मतलब होता है लालची। बी ही विल बिकम है वेल्दी, वेल्दी का मतलब हो जाएगा धनी, तो वह व्यक्ति क्या हो जाएगा, धनी हो जाएगा। ठीक है, व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मणा, वास्तव में एक, सॉरी यहाँ पर देखिएगा मैं यहाँ तक ही आपको पढ़ाऊँगा, यहाँ पर आप यहाँ तक आज पढ़िएगा। ठीक है, तो देखिएगा हम एक बार फिर से इसका रिवीजन कर देते हैं, यहाँ से फिर से देख लीजिएगा। मैं एक एक लाइन पढ़ता हुआ चल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपको जहाँ भी अर्थ नहीं समझ में आएगा आप फिर से पढ़ लीजिएगा। तुम्हारे भाई मारे गए क्योंकि उन्होंने मेरे प्रश्नों का ध्यान नहीं दिया, उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पीने का प्रयास किया, उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना
पानी पीने का प्रयास किया। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थ्रस्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर अपनी प्यास को बुझाओ। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मुझसे संबंधित है, मेरे अधिकार में है। आगे बढ़ते हैं। इससे युधिष्ठिर को देखिएगा, इससे युधिष्ठिर को समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा और वह समझ गए कि यक्ष के शब्दों के अलावा या और किसी के शब्द नहीं हो सकते हैं। एंड गेस्ट, और अनुमान लगाया कि उनके भाइयों के साथ क्या घटना घटित हुई है। इससे उन्होंने ज़्यादा समय नहीं लिया और उनको एक संभव रास्ता दिखाई देने लगा अपने भाइयों को वापस जीवित करने का। उनको एक संभव रास्ता दिखाई देने लगा। उन्होंने ही सेड टू द बॉडीलेस बॉय, उन्होंने अदृश्य आवाज से कहा, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। आवाज ने लगातार तेजी से एक के बाद एक प्रश्न पूछना शुरू कर दिए। सबसे पहला क्वेश्चन उसका था कि खतरे के समय मनुष्य का साथ कौन देता है, तो करेज का मतलब हो जाएगा साहस। उसके बाद में है क्या चीज़ पढ़ने से मनुष्य या किस विज्ञान को पढ़ने से मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया किसी भी शास्त्र को पढ़ने से मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता है। यह बुद्धिमत्ता मतलब अच्छे लोगों की संगत से प्राप्त होती है। ठीक है, जो कोई भी बुद्धिमत्ता को प्राप्त करता है। आगे है, यक्ष ने पूछा है कि हवा से भी तेज क्या चीज़ है, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया है मस्तिष्क। उसके बाद में है कि सूखे तिनके से भी ज़्यादा क्या चीज़ मुरझाई हुई होती है, तो आप कहेंगे सारो स्ट्राइकन हर्ट, एक दुख से भरी हुई आत्मा। आप खुद भी एहसास कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यात्रा के समय मनुष्य का साथ कौन देता है, उसकी शिक्षा। लर्निंग का मतलब यहाँ पे शिक्षा, उसकी बुद्धिमत्ता। ठीक है, एक व्यक्ति का साथ कौन होता है या मित्र कौन होता है, जो घर पर अकेला रहता है, तो द वाइफ मतलब उसकी पत्नी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मृत्यु के समय मनुष्य का साथ कौन देता है, तो धर्म ही एक वैसी वस्तु होती है जो मनुष्य की मृत्यु के समय साथ देता है और उसकी अकेली यात्रा में उसकी साथ देता है जब वो उसकी मृत्यु हो जाती है। सबसे बड़ी जहाज क्या है, दार्थ का मतलब हो जाएगा पृथ्वी ही सबसे बड़ी जहाज है, जो अपने आप में सभी को समाये हुए है, इसके अंदर में सभी चीज़ें विद्यमान हैं। यही सबसे बड़ी क्या है, जहाज है। व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है, प्रसन्नता अच्छे परिणामों का अच्छे व्यवहार का परिणाम होता है, अच्छे आचार व्यवहार का परिणाम होता है। आगे है, वह क्या है जिसे छोड़ करके मनुष्य सभी व्यक्ति का प्यारा हो जाता है। यहाँ से देखिएगा। फिर प्राइड, घमंड ये एक ऐसी वस्तु है जिसे छोड़ करके मनुष्य सभी का प्यारा हो जाता है। आपको देखो मैं एकदम सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, आप आराम से पढ़िएगा। नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। व्हाट इज द लॉस व्हिच यील्ड जॉय नॉट सॉरो, वह क्या चीज़ है जिसको खोने से ना तो मनुष्य को सुख होता है ना तो दुख होता है, तो आप क्या बताएंगे, एंगर का मतलब होगा एक ऐसी वस्तु है, मतलब क्रोध एक ऐसा वस्तु है जिसे छोड़ करके मनुष्य, ठीक है, यदि मनुष्य क्रोधित होना छोड़ देगा तो वह ज़्यादा लंबे समय तक दुख का कारण नहीं बनेगा। ठीक है, व्हाट इज, उसके पास बहुत ज़्यादा लंबे समय तक दुख नहीं रहेगा। वह क्या है जिसे छोड़ करके मनुष्य धनी हो जाता है। डिजायर का मतलब इच्छाओं को छोड़ करके मनुष्य क्या हो जाएगा, धनी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यदि मनुष्य लालची होना छोड़ देगा वह क्या हो जाएगा, धनी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे और इसका थर्ड पार्ट हम कल अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को इतना पढ़िएगा। ठीक है, जो भी आपको नहीं समझ में आएगा दोबारा पढ़िएगा। हम इसका अगला पार्ट तीसरे पार्ट में आपका ये पूरा ख़त्म कर देंगे, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा पार्ट। वैसे तो हमको एक दिन में ही ख़त्म करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि आप लोग केवल इसको 3 पार्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, जो कुछ भी नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ से हमको नहीं समझ में आया, हम उसको दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप आराम से पढ़िएगा। ठीक है, धन्यवाद।